कि आपके चैनल को कितना टाइम लगा ग्रो होने में एंड आपने क्या टेक्निक्स यूज़ की व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। वैसे मेरे 1 मंथ में 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं तुम लोगों को कंफर्म कर देती हूँ, बस अपडेट बताइए और 11th का कुछ बाकी है क्या आपका। Hello everyone, so स्वागतम to my brand new video guys. So this is तपस्या. So today I'll answer all of your questions जितने भी तुम लोगों ने पूछे हैं. So basically मैंने मॉर्निंग में भी एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी जिसमें मैंने पूछा था कि तुम लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो बिकॉज मैं Q&A वीडियो बनाने का सोच रही हूँ. सो हेयर आई एम. ना काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं बेसिकली जो कि क्वेश्चन बेस्ड है. वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई देती रहती हूँ, बट फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगी तो मैं ये वीडियो कैसे लेके आऊँगी. जो कमेंट सेक्शन में अगर मैं रिप्लाई देती हूँ ना तो वो मैं अच्छे से मतलब बता नहीं पाती तुम लोगों का. अगर किसी से मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी इस चीज़ के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द Q&A वीडियो गाइस. सो गाइस सबसे पहले ना मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई देने वाली हूँ जो बेसिकली मेरे को पोस्ट पे आए हैं. एंड वैसे ना जो भी मैं मतलब कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देती हूँ ना तो वही सेम कमेंट मुझे बार बार अलग अलग पीपल से आते रहते हैं. ये भी रीज़न है मेरा एक सेपरेट वीडियो बनाने का. तो फर्स्ट कमेंट इज़ कि आप कौन सी कोचिंग ले रहे हो एंड मुझे कौन सी प्रेफर करोगे. ऑनलाइन कोचिंग मैं कोई सी भी नहीं ले रही हूँ एंड ऑफलाइन कोचिंग में जाती हूँ जो कि लोकल कोचिंग है फिज़िक्स की. एंड मैं तुमको प्रेफर करना मतलब प्रेफर क्या, लेकिन कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं लिया है जिस वजह से मैं तुमको प्रेफर कर पाऊँ कि तुमको कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए. एंड ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको ऑफलाइन कोचिंग से समझ आता है या फिर ऑनलाइन. बाय द वे मैं तो यूट्यूब से पढ़ती हूँ. सिलेबस अपडेट बताइए और 11th का कुछ बाकी है क्या आपका. तो सिलेबस अपडेट मेरी ये है कि मैंने अपना सिलेबस इस तरीके से पढ़ा है कि मुझे रिवीजन की तुरंत ज़रूरत पड़ गई है. तो इस वजह से एज़ यू ऑल नो मैंने सीरीज़ भी चलाई है 12 डेज़ की. जो भी मैंने 12th का अभी तक कंप्लीट करा है सिलेबस वो मैं दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ. एंड 11th का मेरा काफ़ी बाकी रहता है बट अभी मैंने उसको पॉज कर रखा है. एंड सेकेंड इज़ कि आपके चैनल को कितना टाइम लगा ग्रो होने में एंड आपने क्या टेक्निक्स यूज़ की व्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए. प्लीज़ गाइड मी हाउ टू स्टार्ट माई चैनल एंड इंक्रीज़ व्यूज़. सो बेसिकली ना ये मेरे को ना काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे इस चीज़ से रिलेटेड कि तुमने इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे कर ली एंड तुम्हारे वॉइस ओवर पे इतने सारे व्यूज़ कैसे आते. मैं क्या सोच रही हूँ ना कि इस चीज़ से मतलब इस टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रही हूँ. तो मैं वही बनाऊँगी तो उसमें तुम लोग देख लेना एंड मैं तुमको सेपरेटली गाइड करूँगी उसमें पूरा कि मेरे कैसे बढ़े एंड मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी जिस वजह से मेरे इतनी जल्दी 1 के हो गए. एंड उसमें मैं तुम लोगों को बताऊँगी कि मेरे कैसे हुए. वैसे मैंने मंथ में 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो ये सारी गाइड मैं तुमको उसी वीडियो में दूंगी. एंड एक कमेंट आया था कि मैं इंग्लिश ग्रामर भी साथ कर रही हूँ. तो मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं कर रही हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ती हूँ. अगर मेरा मन होता है तो मतलब जैसे मैं बोर हो जाती हूँ बीच बीच में पढ़ कर तो मैं मतलब कि लिटरेचर पढ़ लेती हूँ, बट ग्रामर में नहीं पढ़ रही हूँ. वो मैं एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ती हूँ. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं तुम लोगों को कंफर्म कर देती हूँ कि आई एम नॉट अ टॉपर गाइज. मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ हु इज़ ट्राइंग टू फिक्स हर लाइफ. बस इतना ही है मेरा. एंड मेरे को आया था कि आप कौन से बैच से पढ़ते हो. तो जैसे कि मैंने बता दिया मैं किसी भी बैच से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं यूट्यूब का यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए. अपनी सीरीज़ वाली वीडियो में एक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट दिया था बेसिकली. तो उसमें ना किसी ने मेरे से टेस्ट का लिंक मांगा था. अगर तुम लोगों को भी चाहिए तो मैंने उनको सेंड कर दिया तो तुम देख सकते हो एंड वो टेस्ट कर सकते हो. एंड हाँ मेरे को एक और क्वेश्चन आया था, बड़ा लेंथी क्वेश्चन था वो इस चीज़ से रिलेटेड उसी पोस्ट पे मेरी, तो मैं वो भी देख लेती हूँ. तो इनका क्वेश्चन है, इन्होंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं और मैं तीनों का आंसर करने वाली हूँ बेसिकली. तो फर्स्ट है कि आपके 10th में कितनी परसेंटेज आई थी. तो मेरी 10th में 81 परसेंटेज आई थी. एंड आप डेली कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी कर पाती हैं. तो देखो कोई ना सेल्फ स्टडी के आवर्स मेरे फिक्स नहीं है बिकॉज क्या होता है ना कि मेरी रेगुलर स्कूलिंग है तो उस वजह से ना फिर मैं स्कूल भी जाती हूँ एंड मेरी कोचिंग भी जाती हूँ. तो उस वजह से ना मेरे को कभी कभी बहुत कम टाइम मिल पाता है सेल्फ स्टडी का एंड कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेती हूँ. सो ये डिपेंड करता है कि मेरा डे हैक्टिक है या नहीं. एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड योर हॉलीडेज़. हॉलीडेज़ का ये है कि मैं पढ़ पढ़ के स्पेंड करने वाली हूँ. एंड बेसिकली मेरे को इतना सारा हॉलीडे होमवर्क मिल गया, इतनी तो छुट्टियाँ नहीं दी स्कूल वालों ने. मेरे रेमेडियल क्लास और गिफ्ट में दे दिया उन्होंने हॉलीडे होमवर्क के साथ. एंड मैं अभी सोच रही हूँ रिटर्न गिफ्ट में स्कूल चली जाती हूँ. जो तुम लोगों को बता रही हूँ ना कि मैं सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रही हूँ कि मैंने इतना ग्रो कैसे किया, उसमें मैं तुमको थोड़ी सी अपनी जर्नी भी बताऊँगी तो उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा.
क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस चीज़ से भी रिलेटेड कि मैं माइक यूज़ करती हूँ क्या। तो अभी मैं फ़िलहाल कोई भी माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ। वो मैं सोच रही हूँ जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब मैं माइक लूँ, तो अभी नहीं हुआ है। लेकिन तुम लोग करा सकते हो भाई मेरे वॉच टाइम आवर्स बढ़ा के। कमेंट आया था कि मैं वीडियो कैसे मतलब अपलोड करती हूँ, अनलिस्टेड करके या फिर मैं डायरेक्ट जो है उसको अपलोड कर देती हूँ। सो बेसिकली मैं अनलिस्टेड करके वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ। एक और कमेंट आया था कि मैं प्रिपरेशन कहाँ से कर रही हूँ, नीट की। सो अभी जो मैं 12th का पढ़ रही हूँ वही मैं नीट की प्रिपरेशन है वही मेरी, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही होता है। मैं कहाँ से नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एंड कहाँ से स्कूल के क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो स्कूल के क्वेश्चंस की तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही कर रही हूँ अभी, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के। एंड नीट के लिए मेरे पास आकाश का एक क्वेश्चन बैंक है, तो मैं उससे प्रैक्टिस करती हूँ। वो मैं काफ़ी कम यूज़ कर रही हूँ अभी, बिकॉज अभी मेरी ग्रिप नहीं बन पा रही है। तो बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैं कौन सी ऐप से एडिटिंग करती हूँ एंड मैं काफ़ी लोगों को बता भी चुकी हूँ। सो मैं इन शॉर्ट से वीडियो एडिट करती हूँ एंड कुछ लोगों ने ट्यूटोरियल भी मांगा है मेरे से, तो मैं वो भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एज सून एज पॉसिबल मैं उसको पोस्ट करूँ बनाकर। पता नहीं कि काफ़ी ज़्यादा जब चीज़ हो जाती है ना तुम्हारे पास कंटेंट बनाने के लिए, तो ना तुमको टाइम निकालना पड़ता है। बिकॉज मेरे यहाँ पे पता है क्या, क्योंकि ना कहीं से कहीं शोर आ रहा है, कभी कुछ शोर आ रहा है, तो काफ़ी सोच समझ के मतलब कि वीडियो बनानी पड़ती है। खासकर जब मैं ऐसे तुमसे डायरेक्ट ऐसे बात कर रही हूँ, मतलब कुछ भी सजेस्ट कर रही हूँ या इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइप। क्वेश्चन आया था कैन आई आस्क यू समथिंग, आप जो नोट्स कॉपी में बनाते हो उसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करती हो या अलग से कॉपी में करते हो? जो मेरी नोट्स की कॉपी है वो मेरी सेपरेट नोट्स की है एंड क्वेश्चन आंसर्स मैं अपनी रफ में सॉल्व करती हूँ। आया था मुझे, मैं अभी क्लास 12th में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे याद करूँ बायो, मैं याद करके भूल जा रही हूँ और प्लीज़ कुछ टिप्स दे दो। तो देखो Q&A वीडियो में मैं तुम्हारा आंसर कर रही हूँ कि मतलब कि मैं इस चीज़ पे मतलब तुम्हें टिप्स दूंगी कि नहीं। वैसे मैं भाई ज़रूर दूंगी क्योंकि आई रियली वांट टू हेल्प यू ऑल। सो ये वीडियो भी जल्दी आएगी और उसके लिए तुम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हो गए हैं? बायो में मेरे 5 चैप्टर्स हो गए हैं, फिजिक्स में 2 एंड केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हो गए हैं। एंड अब मैंने रिवीजन सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रखी है 12 डेज़ की, तो उसमें मैं बस रिवीजन करने वाली हूँ। एक और कमेंट आया था कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ क्या? सो येस, आई एम सिंगल चाइल्ड। एंड काफ़ी लोग जो मेरे से पूछते हैं ना, जब मैं उनको बताती हूँ, सो दे वर लाइक इट्स वेरी कूल टू बी अ सिंगल चाइल्ड, बट इट्स नॉट गाइज। क्योंकि ना मतलब कभी कभार ना फील हो जाती हैं वो चीज़ें सिंगल चाइल्ड रहते वक्त। बट ये है कि जो भाई जिनके 2-3 भाई बहन होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उनको बड़ा मन करता है कि काश हम भी सिंगल चाइल्ड होते। और मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रही थी, बट धीरे धीरे ना मैं पता नहीं अपने फ्लो में चली गई, राह भटक चुकी हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। सो एक मेरे को कमेंट किया था कि वन मोर डाउट, आई हैव PW की वीडियोज़। अभी मैं PW की वीडियो देख रही हूँ, पिक्चर समझते हैं क्या हम वो नोट्स में लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई अगेन दीदी। एंड शी इज़ इन क्लास 7th। तो भाई इस एज में ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, मुझे भी हुई थी। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें ना 12th के मतलब जितने भी क्लासेस के मतलब कि मेरे से लोग पूछ रहे हैं ना कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ टिप्स वगैरह मांग रहे हैं, तो मैं उसी एक वीडियो में कवर कर लूँगी सारा, तो सबको समझ में आ जाएगा ना। किसी ने मेरे को ये भी कमेंट किया था कि आपकी स्पायरल नोटबुक का लिंक दे दो। स्पायरल नोटबुक है ना, वो मैंने ऑफलाइन ली थी, अगर ऑनलाइन लेती तो आई विल डेफिनेटली सेंड द लिंक टू यू। हे आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट? और ना मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो येस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। एंड एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि आई ऑल्सो मेक व्लॉग्स, लेकिन व्यूज़ नहीं आते एंड मैं फेस दिखाने से बहुत डरती हूँ। सो देखो, अगर तुमने ये जो है डिसाइड करा है कि तुमको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो तुमको जो है अपना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, एंड जो तुम्हारी हेजिटेशन है ना उसको जो है दूर करना पड़ेगा, तभी तुम ग्रो कर पाओगे। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। देखो कंटेंट क्रिएशन में ये तो है, कॉन्फिडेंस लाके तुमको बोलना तो पड़ेगा। कमेंट आया था कि हाउ मैनी डेज यू आर गेटिंग समर वेकेशन? सो 50 डेज़ की समर वेकेशन है एंड उससे ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क है जो मैंने अभी तक लिखा तक नहीं है, बस बायो का लिख दिया है। एंड बायो भी में मैंने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं करा, बस लिखा है कि मेरे को क्या क्या करना है हॉलीडे होमवर्क में, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करा अभी तक मैंने। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अपनी कोचिंग का नाम बता दो, अपनी कोचिंग का नाम बता दो। तो यार लोकल कोचिंग का क्या नाम बताऊँ, और मतलब इतनी बड़ी कोचिंग नहीं, मतलब मेरे घर के पास है, तो मतलब आसपास के लोग ही आते हैं बस वहाँ पे।
एंड बाय द वे नेम बता देती हूँ मैं तुम लोगों को, मेरी कोचिंग का नेम है मेक जीनियस। पता कैन आई टेक पीसीबी प्लस एडिशनल मैथ? सो या यू कैन, ईजिली तुम ले सकते हो एडिशनल में, बट ये है कि तुम्हारे स्कूल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ना कुछ स्कूल ना रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर। दी आपके इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर्स कैसे? बाय द वे आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, सो थैंक यू सो मच क्यूटी टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू सपोर्टिंग मी। बाय द वे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में बताना तो तुम लोग देखोगे नहीं, मुझे पता है। नेक्स्ट वीडियो मुझे कमेंट किया था इन विच क्लास यू आर बेसिकली, सो आई एम इन 12th क्लास। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ये जो मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ तो तुम लोगों को यही पता नहीं लगता कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, बट जबकि मैं मेंशन करके रखती हूँ कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, बट इट्स ओके। एंड एक और कमेंट आया था फेस मास्क से पिंपल्स कम होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए? मेरे एक्ने हो जाते हैं एंड पिंपल्स हो जाते हैं, बेसिकली मेरी ऑयली स्किन है। एंड मैंने ना फेस मास्क वो मुल्तानी मिट्टी का लगाया था, बिकॉज वो ना काफ़ी मतलब उसकी ना ठंडी तासीर होती है। देख रहे हो कितनी शुद्ध हिंदी बोलने लगी हूँ मैं, तो उससे क्या होता है कि ना थोड़ा ड्राई ड्राई फेस हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होते हैं। एंड यू कैन यूज़ आइज ऑल्सो। हेयर थंबनेल के लिए एक वीडियो बनाओ, तो मैं धीरे धीरे हर चीज़ पे वीडियो लेकर आऊँगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो प्लीज़ गाइज थोड़ा सा वेट कर लो। आप ट्राईपॉड यूज़ करते हो? तो नहीं, मैं ट्राईपॉड यूज़ नहीं करती, बट मैं लाई थी ट्राईपॉड, बल्कि मतलब बहुत अच्छा था, बहुत मतलब अभी भी है। लेकिन पता है क्या हुआ, क्योंकि उसका पूरा वो ठीक है, लेकिन ना जो फ़ोन लगाने का होता है ना, उसका साइड वाला टूट चुका है, तो उस वजह से वो किसी भी काम का नहीं रहा, तो वो बस ऐसे ही रखा हुआ है। तो इस वजह से मैं जो वीडियो शूट करती हूँ वो मैं जुगाड़ लगा के करती हूँ। आया था मुझे जो कि था व्हाट इज़ योर एडिशनल सब्जेक्ट? तो मेरे पास कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास बस 5 मेन सब्जेक्ट है। सो फिज़िक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, होम साइंस एंड इंग्लिश, बस इतने सब्जेक्ट है मेरे पास, कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, मेन ही है बस। क्योंकि ना उसका भी तुम्हें मैं सीन बताती हूँ क्या हुआ था कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट तो थे, एक मतलब कि एडिशनल में हमारा आईटी था, बट उसको ना मेन में करके केमिस्ट्री को एडिशनल बना दिया था। तो इस वजह से भाई बहुत ज़्यादा मेरे भाग दौड़ करी हमने स्कूल जा जाके कि नहीं भाई केमिस्ट्री तो हमको मेन में ही चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने फिर 5 मेन सब्जेक्ट्स कर दिया एंड एडिशनल हटा दिया। कैन यू सजेस्ट हाउ टू अपलोड एंड मैनेज स्टडी वीडियोज़ प्रॉपरली? आई एम इन क्लास 12। अपलोड जितने भी टाइम पे तुम्हारी ऑडियंस एक्टिव हो, सो उतने टाइम पे तुम अपलोड कर सकती हो बेसिकली। एंड ट्राई करना कि तुम मॉर्निंग या फिर इवनिंग में करो अपलोड, दिन में रहने देना, क्योंकि ज़्यादातर में क्या होता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो बेसिकली ना स्टडी से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं, तो वो भी स्कूल जाते हैं, तो भाई दिन में आकर सभी टायर्ड हो जाते हैं। इस वजह से अगर तुम दिन में अपलोड करते हो तो इतनी अच्छी रीच नहीं बढ़ेगी। Yes, please. I really want to know how to manage school online classes as coaching together. तो जब मेरे ना स्कूल ओपन हो जाएंगे ना, तब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, पूरा एक ब्लॉग बना के, और उसमें मैं कितना पढ़ रही हूँ, ये सब कुछ दिखाऊंगी तुम लोगों को। वैसे तो ना जब मेरे स्कूल एंड कोचिंग एक साथ मतलब कि मेरे को जाना पड़ता है ना, तो उस दिन मैं बहुत कम पढ़ पाती हूँ एंड मेरा माइंड भी कुक हो जाता है। प्लीज़ फुल डिटेल्स ऑन बैच स्टडी टाइम टेबल सब्जेक्ट एवरीथिंग। सो ये टाइम टेबल ना मैं बचपन में बनाती थी, बट मेरा वो कभी फॉलो नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया। अब मैं टू डू लिस्ट बना के काम करती हूँ अपना। एंड पहले जब मैं बचपन में बनाती थी ना, तो मैं 1-2 चीज़ें ही फॉलो करती थी, फिर उसके बाद नहीं कर पाती थी, क्योंकि ना टाइम टेबल तुम बनाते ना, इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रश करनी है, इतने बजे खाना करना है, तो तुमको ना रोबोट जैसा फील होगा। भाई मेरे को ऐसा फील होता था, तो मैं नहीं रह सकती इतना बंद बंद रह के। लाइक मैं ना एक चिल काइंड ऑफ पर्सन हूँ भाई, मेरे को ना चिल करनी होती है हर चीज़ में। सो यही है मेरा, बस पढ़ती भी हूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैं इतनी चिल करूँगी तो एग्ज़ाम में भाई चिल करती रह जाऊँगी फिर तो। Are you preparing for any competitive exam like NEET? So yes, I am preparing for NEET. कौन से स्ट्रीम से हो दीदी? So I am from PCB stream. आप YouTube से PW की वीडियो देखकर पढ़ते हो क्या? सो यस, मैं PW की वीडियो देखकर पढ़ती हूँ, बट उसमें से स्पेसिफिक टीचर्स की वीडियो देखकर बेसिकली। दीदी आप ऑनलाइन पर किसकी क्लासेस लेते हो और आप कौन से बोर्ड से हो? आई एम फ्रॉम CBSE बोर्ड्स एंड और जो मतलब कि ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है पहले से, जिसमें मैंने बताया कि मैं किस किस टीचर से पढ़ती हूँ, जिनसे तुम भी पढ़ सकते हो। एंड मैंने उनके साथ साथ 2-3 टीचर्स का और नेम सजेस्ट करा है, ताकि जिससे भी तुमको बेटर वे में समझ आए तुम उससे पढ़ सकते हो। बहन कोचिंग प्लस बैच प्लस स्कूल कैसे मैनेज? तो भाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैनेज नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ मैस हो जाएगा।
आया था कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ लिखना होता है क्या। तो देखो भाई, किसी किसी का होता है, जब तक तुम लिखोगे नहीं तो तब तक तुम उसे पढ़ोगे कैसे। लिखने के बाद ही तो तुम उसको याद करोगे ना, नोट्स की फॉर्म में। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे तो तुम लिख के तो करोगे, माइंड में थोड़ी कर लोगे ऐसे रट्टाफिकेशन वाला सीन। तो पढ़ने के लिए लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई नो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं याद नहीं कर रही, सो मैं वो भी करती हूँ, पर पहले जब नोट्स बनाऊंगी तभी तो याद करूंगी। सो मेरा रियल नेम क्या है, नेम इज तपस्या, एंड मैंने अपने चैनल का नेम बनाया हुआ है बुन्नू वाइब्स के नाम से। बुन्नू ना मेरी मम्मी ने मेरा बड़े प्यार से नाम रखा था, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो यही सब थे तुम्हारे क्वेश्चंस, एंड मैं कुछ मैसेज भी देना चाहती हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। एंड वो लोग जो न्यू मतलब कि चैनल क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मैं जल्दी से ही मोटिवेशन वीडियो लाने वाली, जिस वजह से तुम्हें मेरी जर्नी जान के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। बेसिक अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को इन शॉर्ट की वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊँ कि मैं कैसे एडिट करती हूँ, इन द कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। एंड थंबनेल मेकिंग में मैं ज़रूर लाऊंगी, बस मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।